हेलो माय फेवरेट पीपल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। एंड आज की स्टोरी थोड़ी फ्रस्ट्रेट एंड फनी होने वाली है बिकॉज आज की स्टोरी मेरी फर्स्ट फ्लाइट पे है। जितना सिंपल मैंने इसे सोचा था उतना सिंपल। ये बात है 13 जुलाई 2026 की, माई लाइफ फर्स्ट सोलो फ्लाइट दिल्ली टू गोवा। एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की थी। मेरी टिकट हुई थी अराउंड 17,100 रुपीज़ की, इंक्लूडेड सीट चार्जेस, विंडो सीट चार्जेस। अब भाई फर्स्ट फ्लाइट है तो फर्स्ट फ्लाइट का मजा तो विंडो सीट पर बैठ कर ही आता है। एंड कंटेंट भी क्रिएट करना था। मैंने सोचा था मस्त सिनेमैटिक क्लाउड शूट करूंगा, बट रियलिटी तो मुझे बाद में पता चली। मैं निकला था सुबह 6 बजे अपने घर सिरसा से। देन मेरे भाई ने मुझे सिरसा के लिए ड्रॉप किया क्योंकि मेरी वहाँ से सिरसा से कैब थी दिल्ली की अराउंड 7 बजे मॉर्निंग की। उस टाइम तक सब कुछ नॉर्मल चला था। मुझे ये था कि बस यहाँ से कैब लेके मैं एयरपोर्ट जाऊँगा, एयरपोर्ट से सीधा फ्लाइट पकड़ी और शाम तक मैं गोवा पहुँच जाऊँगा क्योंकि मेरी फ्लाइट थी 3 बजे और उसका ड्रॉप था अराउंड 5:30-6 बजे तक मुझे वो गोवा उतार देती। मैंने गुड़गांव की कैब करी थी लेकिन उस साल ने मुझे गुड़गांव उतारा ही नहीं, पता नहीं किसी गांव में उतार दिया जो कि आई थिंक गुड़गांव से 15-16 किलोमीटर दूर था। एंड 600 रुपये भी ले रहे क्योंकि सिरसा से गुड़गांव के टोटल 600 रुपीज़ लगते होते हैं। वहाँ उतरने के बाद एक तो इतनी गर्मी थी क्योंकि दोपहर के टाइम उसने मुझे वहाँ पे उतारा, प्लस मेरा डाटा खत्म हो गया था फ़ोन का। और मैं सोच रहा हूँ मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि वहाँ से मैं कैब वगैरह रैपिडो बुक करके मैं टर्मिनल 1 के लिए निकल जाऊँगा। बट जब मैं चला जा रहा हूँ भाई मेरा नेट काम ही नहीं कर रहा है। फिर मैंने एट द एंड जब थोड़ा आगे जाके वॉक करा तो एक रैपिडो वाला किसी को ड्रॉप करने आया था। तो लकीली मैंने उससे पूछा कि भाई तुम राजीव चौक पे कितने पैसे लोगे। तो बोला भाई मैं चेक करके बताता हूँ। तो उसने बोला मुझे मैं आपको 150 रुपये में वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो मैंने कहा बोला ठीक है चल भाई, तो 150 रुपये में ड्रॉप कर दे। फिर मैंने समहाउ अपना जियो ऐप में जाके डेटा चेक करा तो बोला भी तुमने डेली लिमिट का डेटा कंप्लीट कर लिया, बट 5G अनलिमिटेड था। 5G चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या इशू हो रहा था वहाँ पे। तो उस बंदे ने मुझे राजीव चौक पे उतारा। फिर मैंने राजीव चौक पर पहुँच कर वहाँ पे आई थिंक मैंने ओला से नहीं सॉरी मैंने ऊबर से फिर कैब करी 450 रुपये की टर्मिनल 1 के लिए। तो फिर फाइनली मैं कैब में बैठा, थोड़ा एसी चला था, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। फिर मैं कैब से टर्मिनल 1 पर पहुंचा और रास्ते में जब मैं जा रहा था तो मेरे पास मैसेज आता है जिस चीज़ का मुझे डर था, योर फ्लाइट इज़ डिलेड 4 घंटे। भाई 4 घंटे फ्लाइट डिलेड है मेरी और मैं पहुंच चुका हूँ ऑलरेडी। मैं आई थिंक 1 बजे से पहले ही पहुंच गया था एयरपोर्ट पे। वहाँ पे जो गार्ड होते हैं मैंने वहाँ पे चेक इन करवाया तो बोले भाई आपकी तो फ्लाइट आई थिंक शाम को, अब शाम को 6:30 बजे कर दी है। तो मैं कहा भाई मैं तो सिरसा से आ रहा हूँ, उसके बाद पहुँच भी गया। मैं तो टाइम पे पहुँचा हूँ, 2 घंटे पहले पहुँचना था आपको एयरपोर्ट पे, मैं पहुँच गया। तो बोले चल कोई ना, आप चेक इन मत करवाना, आप यहाँ पे थोड़ा बैठ लो। बट मुझे लगी हुई थी भूख, मैं सुबह 6 बजे निकला हूँ, मैं कुछ खाया नहीं हूँ सुबह। तो मैंने वहाँ पे अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी टिकट टिकट वगैरह दिखा के मैंने एंट्री ले ली। फिर मैंने वहाँ पे काउंटर वगैरह चेक किया, अभी स्पाइस जेट का काउंटर का है। एक तो मैं चूते हो कि मैंने स्पाइस जेट से अपनी टिकट बुक कर ली। वहाँ जाके मैंने स्पाइस जेट से अपना लगेज वगैरह चेक इन करवाया, मैंने लगेज दे दिया। फिर मैं थोड़ा घूमा, मैं यहाँ पे तो फूड कोर्ट वगैरह कुछ है नहीं। तो मैंने अमन को फ़ोन किया, मैं कहा भाई यहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह कहाँ है, क्योंकि मैं टर्मिनल 1 पे पहले कभी आया नहीं था। तो उसने बोला तुम सिक्योरिटी चेक इन करवा लो और सिक्योरिटी चेक इन करवाने के बाद आगे तुम फूड कोर्ट में जाके बैठ जाओ। तो मेरे को बर्गर खाने का बड़ा मन हो रहा था। तो मैंने पहले सिक्योरिटी चेक इन करवाया, सिक्योरिटी चेक इन करवा कर फिर मैं फूड कोर्ट में गया और वहाँ मैं ढूंढने लगा बर्गर किंग। बट बर्गर किंग वहाँ पे था नहीं, वहाँ पे मैकडी था और भी काफ़ी ब्रांड थे। बट फिर घूम फिरा के मैंने देखा भी चल ठीक है डोमिनोज सेफ जोन है, वहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं। बट भाई मैंने जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने प्राइस चेक करे, मैं कहा भाई मीडियम पिज़्ज़ा, एक्स्ट्रा स्मॉल पिज़्ज़ा इतने महंगे। तो मैंने आई थिंक मीडियम पिज़्ज़ा लिया था स्वीट कॉर्न का, तो जो मुझे 650 का पड़ा था अराउंड, साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। तो फिर मैं वहाँ जाके बैठ गया अपने काउंटर पर। काउंटर एज की जो डेस्क वगैरह वहाँ पे लगे होते हैं बैठने के लिए, सिटिंग हॉल जैसे फूड कोर्ट में होता है, वहाँ पे जाके मैं बैठ गया अपना आराम से। एंड फिर मैंने अपने मैकबुक में थोड़ी सीरीज़ वगैरह देख ली, ताकि टाइम पास तो करना ही है। कहाँ मैं 1 बजा अभी और मुझे शाम को 6:30-7 बजे मेरी फ़्लाइट है। तो कहाँ कैसे टाइम स्पेंड करूँगा इतना। तो काफ़ी देर मैं बैठा रहा, आधे घंटे बाद आई थिंक मेरा पिज़्ज़ा आया। तो मैंने आराम से पिज़्ज़ा वगैरह खाया और अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। तो मैं देखे जा रहा हूँ, बैठा हूँ भाई, बोर हो रहा हूँ मैं, क्या करूँ अब। तो मैंने वहाँ पे जो स्क्रीन्स वगैरह लगे थे, क्योंकि वहाँ पे फ़्लाइट का आपको पता चल जाता है कि आपकी फ़्लाइट कौन से नंबर गेट पे आने वाली है। तो मैंने सोचा मैं आगे चलता हूँ जहाँ गेट वगैरह होंगे, वहाँ पे आई थिंक कुछ खाने वाने के लिए चीज़ें होंगी, वहाँ पे फूड कोर्ट काइंड ऑफ होएगा। तो वहाँ पे पहले मेंशन करा था कि आपकी फ़्लाइट आएगी गेट नंबर 23 पे। तो मैं चला गया गेट नंबर 23 पे, वहाँ पे मैं बैठा रहा। मेरे फ़ोन की बैटरी लो होती तो मैंने फ़ोन चार्ज लगा दिया। एंड वहाँ पे आई थिंक वो जो लगी होती है मशीन वगैरह, वहाँ पे वाटर बॉटल ले ली मैंने और एक कोको कोला ले ली। वहाँ पे मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा, लाइक अराउंड हाफ एन आवर और 45 मिनट तक मैं वहाँ पे बैठा। फिर मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है भी लाइक गेट नंबर चेंज हो चुका है, गेट नंबर 3 हो चुका है अब, 23 से 3 हो चुका है। वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे कोई स्पाइस जेट का कुछ वो इन्होंने बोर्ड वगैरह नहीं लगा रखा था। वहाँ पे जाके मैंने देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था।
अगेन मैंने स्क्रीन चेक करी तो उस पे दिखा रहा है कि आपकी फ़्लाइट का टाइमिंग है 4:30 बजे और गेट नंबर चेंज हो गया 46। तो वही मैं गेट नंबर 3 से अब गया हूँ 46 पे। तो वहाँ पे भी आई थिंक वहाँ पे भी स्पाइस जेट का कोई बंदा वगैरह नहीं बैठा था जिससे मैं कंफर्म कर लूँ कि भाई फ़्लाइट यहीं पे आएगी। बट वहाँ पे कोई फेलो पैसेंजर्स काफ़ी बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा भी लाइक जो दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट है वो यहीं पे आएगी, स्पाइस जेट की है। मैं कहा हाँ भाई यहाँ पे आएगी। मुझे भी कंफर्म नहीं है, मुझे आई थिंक कंफर्मेशन स्पाइस जेट वाला बंदा ही देगा भी यहाँ पे फ़्लाइट आएगी। बट फिर कुछ टाइम तक बाद मैं थोड़ा इधर उधर घूमा, लाइक वहाँ पे बैठा रहा काफ़ी, थोड़ा मैंने काम किया अपना, जो भी अपना काम यूट्यूब वगैरह था, जो भी अपना रील्स वगैरह मैंने बनानी थी वो मैंने बनाई। एंड फिर एक बंदा आ गया तो आई थिंक पंजाब साइड का था, उससे थोड़ी बातें बातें करी, वो थोड़ा ज़्यादा फ्रैंक हो गया, वो अपनी बातें करने लगा, अपनी बंदी की बातें बताने लग गया। तो फाइनली एक स्पाइस जेट का बंदा आता है, उससे एक आई थिंक अंकल थे, उन्होंने कंफर्म किया कि स्पाइस जेट की जो फ्लाइट है वो यहीं पे आएगी, अब गेट नंबर चेंज होएगा फिर। तो उन्होंने बोला नहीं यहीं पे आएगी लेकिन 6:30 बजे आएगी। तो भाई तुम चूती हो, तुमने स्क्रीन पे दिखा रखा है कि तुम्हारी फ्लाइट का टाइम 4:30 बजे, तुमने किस लिए लिख रखा है जब तुम्हारा बोर्डिंग पास 6:30 दे रखा है? तुम चूतिया काट रहे हो कस्टमर का। तो फाइनली मैं वहाँ पे बैठा रहा, काफ़ी देर वेट किया। तो काम करते करते टाइम का पता नहीं चला। एंड फिर अराउंड आई थिंक 6 बजे, जब 6 बज गए थे तो सब लोग पूछने आ रहे थे भी बोर्डिंग कब स्टार्ट होगी, क्योंकि बोर्डिंग चेक इन भी होता है। तो पूछ रहे थे कब होएगी, लेकिन 6 से 6:30 बजे, 6:30 बजे फिर जाके पूछा, कुछ जवाब नहीं है। 6:30 बोला वो तो आधा घंटा और लेट हो गया, 7 बजे आओ। तो 7 बजे जाके फिर पूछने लगे भी कब होगा कब होगा कब होगा। भाई उनके पास कोई जवाब नहीं, बोले कोई एयरक्राफ्ट इशू है, ये है वो है एक्सेस भी हमारे पास ऐसे कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम बता नहीं सकते, हमें जो ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। तो भाई वहाँ पे हो गया थोड़ा हल्ला गुल्ला। लोग बोलने लगे भाई हम चूतिए बहन जो, हम सुबह से आके बैठे हैं, पहले तुम्हारी फ्लाइट का टाइम था 3 बजे, अब तुमने कर दिया उसको 6 बजे, फिर 6:30 बजे, फिर 7, अब 7:30 हो चुके हैं, फिर भी तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। फिर फाइनली वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि ठीक है आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिया जा रहा है, कोई ऊपर कैफ़े नाम था, नोनीटो ऐसा कुछ नाम का कैफ़े था वहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिल रहा है। तो फिर मोस्टली आई थिंक हाफ एन द क्राउड वहाँ पे ऊपर चला गया। तो मैंने थोड़ी देर वेट किया, मैं चल ठीक है क्या पता बोर्डिंग अभी स्टार्ट हो, लेकिन बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रही, तो मेरे को भी लग रही थी भूख। तो मैं भी चला गया ऊपर, मैं देखो चल कॉफ़ी वगैरह कुछ ना कुछ तो देंगे ही। तो फिर वहाँ पे जाके पता चला भी बिरयानी रायता और वाटर बॉटल दे रहे हैं। तो वहाँ पे काफ़ी देर खड़े रहे, जो फेलो पैसेंजर्स थे उनके साथ थोड़ी बातें बातें करी, वो बोले भी ठीक है हमारी भी एक स्पाइसजेट की फ़्लाइट है, वो भी डिले हो चुकी है, तो हमारा भी कॉम्प्लीमेंट्री यहीं का ही है। क्योंकि स्पाइसजेट की एक और फ्लाइट जा रही थी, आई थिंक वो दिल्ली टू पुणे जा रही थी। तो फिर ठीक है ये बात हुई। तो हम फाइनली मेरी जब टर्न आती है, मेरे को मिल जाता है मेरा जो भी बिरयानी वगैरह थी और रायता वगैरह था। तो वो मैं लेके अपना वहाँ पे जो टेबल वगैरह बना होता है वहाँ बैठ के खाने लगता हूँ। जस्ट मैंने हाफ ही फिनिश करी होती है तो फिर मेरे को कॉल आता है। अनाउंसमेंट तो हो नहीं, अनाउंसमेंट अगर हो रही होगी तो मेरे को समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो बेसमेंट में था और मैं था सेकंड फ्लोर पे। तो मेरे पास कॉल आता है भाई ठीक है भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आप जल्दी आ जाओ। और आई थिंक वहाँ तब टाइम हुआ था 7:15 पे। मैं कहा भाई तुमने, मैं 7 बजे तो वहाँ से आया हूँ, तुम बोल रहे हो अभी बोर्डिंग स्टार्ट भी हो गई है। फिर मैंने वो हाफ फटाफट पैक किया और अपने बैग में डाला और मैं भाग के गया बोर्डिंग करवाने के लिए। वहाँ पे बोर्डिंग चेक इन करवाया। फिर आई थिंक 15 मिनट मैंने वेट किया होगा और फिर बस आई हमें लेने के लिए। फिर बस से बैठ के हम गए फ्लाइट के लिए, जो एयरक्राफ्ट लगा था वहाँ पे हमें ले जाया गया। वहाँ पे फाइनली उतरे हम जाके, फिर हम फ्लाइट में चढ़े और जाके मैं अपनी सीट पे बैठा 26A। भाई एक तो जो एयरप्लेन था वो अंदर से इतना अजीब सा लग रहा था, इतना चीप सा लग रहा था मेरे को। फिर जब जैसे मैं अपनी सीट पे जाके बैठा और ओवर ऑलरेडी रात हो चुकी थी, कुछ दिख नहीं रहा था बाहर का, तो विंडो सीट लेने का कोई सेंस नहीं बनता। और ऊपर से इतना मैं थक चुका था क्योंकि मैं सुबह का 6 बजे निकला और शाम के भी 8 बज चुके हैं, क्योंकि 8 बजे प्रॉपर हम वहाँ पहुँचे थे और वहाँ जाके अपनी सीट पे 26A जो सीट है उसमें जाकर बैठा था। ऊपर से विंडो जो सीट थी उसका मिरर बहुत गंदा था, बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना ब्लरी ब्लरी से हो रखा था। रात में तो वैसे भी क्या ही दिखेगा। तो फिर फाइनली आई थिंक अराउंड 8:15 8:20 पे वो फ्लाइट निकली वहाँ से, दिल्ली से। एंड आई थिंक मुंबई पहुँची वो अराउंड वही आई थिंक 1 घंटा 45 मिनट लिया था उसने, और वहाँ जाके मुंबई रुकी। मुंबई वहाँ पे आधे घंटे का स्टे था। फिर वहाँ पे जो भी लोग वगैरह आए उन्होंने चेक इन वगैरह किया, क्लीनिंग वगैरह करी। फिर दूसरे पैसेंजर्स आके बैठे, फिर उन्होंने हमारा भी बोर्डिंग पास अगेन चेक किया भी ठीक है तुम जा रहे हो मुंबई, दिल्ली से गोवा जा रहे हो तो तुम वहाँ पे उसी में बैठे रहो। मेरी फ़्लाइट चेंज नहीं थी, मुझे उसी में बैठा रहना था। तो फिर वो चेंज हुई। एंड वहाँ से जब फ़्लाइट निकलने लगी तो उन्होंने बोला भी 45 मिनट में हम तुम्हें गोवा पहुँचा देंगे। तो 45 मिनट बाद फिर फाइनली गोवा पहुँचे। गोवा पहुँच के आई थिंक मोपा एयरपोर्ट था गोवा का, काफ़ी सुंदर था, काफ़ी ट्रस्ट में काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट था। तो फिर मैं वहाँ से निकला फ़्लाइट से अपनी, फिर जाके नीचे अपना लगेज कलेक्ट किया। लगेज कलेक्ट करके फिर मैंने एग्ज़िट लिया। न्यू ही एयरपोर्ट बना है, काफ़ी क्यूट सा एयरपोर्ट था।
फिर वहाँ पे एक लौंडा खड़ा था, वो टैक्सी वाला था। मेरे फ्रेंड ने पूछा भी मैं कैब कहाँ से लूँगी और कितने पैसे लगेंगे? वो बोला भी यही 15 से 1800 रुपये लगेंगे, उसके बीच बीच में ही लगेंगे। तो मैं कहा भाई ये काफ़ी पैसे लगते हैं। आई थिंक वहाँ से 23-24 किलोमीटर था। मैं ठीक है कोई बात नहीं, रात का टाइम है वैसे ही। तो मैं बाहर निकला तो एक लड़का खड़ा था। मैं कहा भाई चल बता कितने पैसे लेगा तू, अंजना जाना है मेरे को। तो बोला भाई 1300 रुपये लगेंगे। 250 रुपये कुछ तो उनका था अभी, जो भी उनको स्टैंड वगैरह ना वहाँ पे उनको पे करने पड़ते हैं। मैं चल ठीक है भाई कोई ना, ले चल 1300 रुपये दे। तो वो बंदा ठीक है, वो थोड़ा फ्रेंडली था, वो बातें बातें भी कर रहा था। मतलब ठीक है कोई ना, रास्ता कट जाएगा। तो फाइनली वो 10 मिनट बाद उसका भाई कैब लेके आया, वो और उसका भाई बैठ के फिर वो हम निकल पड़े। वो मोस्टली कार मॉडिफिकेशन का काम करता था। वो उसकी एज थी अराउंड आई थिंक 22-23 साल की उम्र का था। तो फिर हम निकल पड़े। अराउंड मुझे लगा था 1 घंटा निकला था, एक घंटा लगा था मुझे एयरपोर्ट से अंजना जाने के लिए। तो फाइनली जब काफ़ी बातें बातें करी, हम बातें बातें करते करते फाइनली मैं अंजना पहुंच गया। अराउंड मुझे रात के 2 बज गए थे और मैं अंजना पहुंचा जहां मेरा फ्रेंड का स्टे है। वहाँ पहुँच के फिर मैंने कैब वालों को पे किया। एंड फिर मैं जाके थोड़ा लेटा बेड पे। फाइनली मैंने रेस्ट किया। मैं फाइनली अब मैं पहुँच गया हूँ भाई। लिटरली मेरे को 18 से 20 घंटे हो गए हैं ट्रैवल करते हुए। जहाँ मुझे पहुँचना था शाम के 5 बजे, 3 बजे की फ़्लाइट थी और मैं इजीली 5 साढ़े 5 बजे गोवा का उसका ड्रॉप था। अभी गोवा मुझे 5 साढ़े 5 बजे उतार देगी। मैं 6 बजे निकला हूँ, पहुँचा हूँ 2 बजे रात को। तो इतना घटिया एक्सपीरियंस था ना मेरा, लिटरली इतना घटिया एक्सपीरियंस था, इतना पूरी लाइफ भर याद रहेगा मुझे। भी मैंने स्पाइस जेट से पहली अपनी लाइफ की सोलो फ्लाइट ली थी, जो कि इतनी वाहियत थी और इतना घटिया एक्सपीरियंस था ना कि पूछो मत। एक तो मैंने ऑफ ले रखा अपने ऑफिस से। मैं उससे बैठे भाई मैं ऑफिस कर लेता अपना, 10 बजे 7 बजे ऑफिस है मेरा, इजिली मैं अपना ऑफिस निपटा लेता। मेरे को छुट्टी भी नहीं करनी पड़ती। और क्या ही बताऊँ, पता है मेरे साथ क्या ही हुआ, वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ ना मैं उस दिन, पूछो मत। अच्छे से सोलो फ्लाइट निकल गई मेरी, मगर भाई वही 100-200 के चक्कर में मैंने इंडिगो छोड़ के इस घटिया स्पाइस जेट की फ़्लाइट बुक करी और मेरे लोड़े लग गए। चलो कोई ना, हर सीख मिलती है। तो फाइनली आगे से आई सजेस्ट की स्पाइस जेट की फ़्लाइट आप लोग बुक मत करना। एक नंबर की घटिया फ़्लाइट है और आई थिंक सर्विसेज भी उतनी अच्छी नहीं है, बता रहा हूँ मैं। एंड जवाब वगैरह भी उतने अच्छे से देते नहीं है। तो इंडिगो आई थिंक ये सब चीज़ों में हो सकता है, बट मेरी जो फाइनली खुद का फर्स्ट एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जो मैं पहले, इससे पहले जब मैं गोवा आया था अपनी कंपनी की फ़्लाइट पे, वो हम शायद इंडिगो से आए थे। आज से आई थिंक 3-4 साल पहले। तो वो मैं कंपनी के साथ आया था, तो मुझे इतना इशू नहीं आया था क्योंकि लोग कलीग्स वगैरह थे साथ में मेरे, तो मुझे उतना वो हुआ नहीं इशू। बट दिस टाइम मैं सोलो था। मैं बहुत डरता हूँ, मैं मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ भी। ओवर थिंक करना, हर चीज़ को एग्जैजरेट करना भी ठीक है, पता नहीं क्या होगा, कैसे मैं कर पाऊंगा, ये वो ब्ला 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 जो भी था। बट फाइनली मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप में, सोलो ट्रिप नहीं बोला, मेरी फर्स्ट सोलो फ्लाइट थी जो मैंने कंप्लीट कर ली, क्योंकि यहाँ पे तो बंदा था ही ऑलरेडी जिसके पास मैं आकर रुकने वाला था। तो वैसा कोई सीन नहीं हुआ। तो ये स्टोरी थी मेरी फर्स्ट सोलो फ्लाइट की, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट करनी थी, तो मैंने आपको आज शेयर करी है। आई नो मैं थोड़ा ब्लंडली बोल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में जो चीज़ें आ रही थी मैंने वो बोल दी हैं यहाँ पर। तो दिस साइड नील, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।